नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। अगर आप रोटी और पराठे खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको इस खबर को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपके घी में लिपटे गर्मा गर्म पराठे और फूली फूली रोटियों को लेकर एक ऐसी खबर लाए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप अपने पराठे और रोटी को लेकर ज़्यादा सोचें, उससे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अब आपको एक पराठे और एक रोटी की कीमत पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि अब आपको रोटी और पराठे के लिए भी जीएसटी देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बता दें कि रोटी पर जीएसटी की दर 5% तय की गई है, लेकिन पराठे खाने के लिए आपको 18% के रेट से जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAR की गुजरात बेंच ने साफ किया है कि रेडी टू कुक पराठे पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। दरअसल ब्रांडेड पराठे बनाने वाली गुजरात की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने अपनी दलील में कहा था कि HSN कोड 1905 के तहत 5% जीएसटी लगता है, इसीलिए पराठे पर भी यही रेट होना चाहिए। चपाती, रोटी और पराठों में बहुत समानता है। न केवल इन्हें बनाने की प्रक्रिया मिलती है जुलती है, बल्कि उनके इस्तेमाल और उपभोग का तरीका भी समान है। बता दें कि पिछले साल AAR की कर्नाटक बेंच ने भी इसी तरह का फैसला दिया था। गुजरात वाले मामले में वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने अपनी दलील में कहा कि मेरी कंपनी 8 तरह के पराठे बनाती है और इसमें आटे का भी इस्तेमाल होता है। मालाबार पराठे में आटे की मात्रा 62% और मिक्स्ड वेजिटेबल पराठे में 36% होती है। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी की दर को लेकर गुजरात की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बेंच ने एक नया ऐलान किया है। AAR ने आगे कहा कि पापड़ पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि पापड़ पर जीएसटी की दर 0 होगी। गुजरात की AAR बेंच ने कहा कि पापड़ पहले हाथ से बनाए जाते थे और इसका आकार गोल होता था। अब पापड़ अलग अलग प्रकार और आकार में बनाए जाते हैं। अलग अलग पापड़ बनाने की जहां तक बात है तो इंग्रेडिएंट यानी कच्चे माल के मामले में यह एक समान है। निर्माण और इस्तेमाल का तरीका भी एक तरीके से है, इसीलिए पापड़ को HSN 1905 9040 की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बहरहाल, पराठे और रोटी पर लगने वाली जीएसटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।